हेलो। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के नाम से, उस वीडियो को कुछ लोगों ने पूरा नहीं देखा। तो बाद में टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं उनके कि आपने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया। एटलीस्ट जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उसे तो आप पूरा देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक सेकेंड आपका टू द पॉइंट हो और कोई टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए इसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में इससे पूछा गया। क्वेश्चन वैसे तो इजी था, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ा और लैंग्वेज यूज कर ली जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये डायग्राम दे दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है और बोला गया इसकी ये डायग्राम, इसका ये फिगर बना हुआ है और अगर हम इस फिगर को लेफ्ट क्लॉकवाइज 135 डिग्री, उसके बाद बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ऐसे फिर से पूछ लेता है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करें तो फाइनल जो फिगर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा। ऑप्शंस भी आपको दिए रहेंगे, ये ऐसा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, या कुछ और मान लीजिए ऐसे करके ये वाला आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे डायग्राम ये बना लेना है आपको लाइन, और ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या है, क्लॉकवाइज कितना पहले 135 मूव किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव किया 45, अगेन क्लॉकवाइज कितना है 90। आपने इनका इधर सम किया, कितना आया 225, इधर सम कितना है 45। अब देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 180 का, पर यहाँ पर ये डोमिनेट कर रहा है इसको, मतलब आपको क्लॉकवाइज फाइनली 180 डिग्री मूव करना होगा इस वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को। तो हम इस वाले डायग्राम को क्लॉकवाइज कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाएं तो पूरा ही टर्न हो जाएगा। मतलब अगर ये डायग्राम ऐसी थी तो पलट के आपको कैसी आ जाएगी, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतने सेकंड्स का क्वेश्चन था, पर करना आपको ऐसे ही है। अगर बड़ा आता है, अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो फिर आप हैंडल कर लोगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अब नेक्स्ट मैंने जो बोला था कि कैलेंडर्स को 1-2 लेक्चर में फिनिश कर देंगे, तो उसके लिए मैं कैलेंडर के कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो भी इस वीडियो में एंटर कर गए हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर एसएससी 2020 का बच्चा है तो 2021 में अपने आप ही बैठेगा एग्ज़ाम में, तो क्या करें, बस ये 2 पेज बना ले जो आज मैं डिस्कस करूँगा और कल जो डिस्कस करूँगा, ये 2 पेज अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि एग्ज़ाम से ठीक 1-2 दिन पहले कुछ मिनट्स में ही उसको प्रिपेयर करके चला जाए और उतने में काम हो जाए। क्योंकि एसएससी में से ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि पूछ रहा है। क्या क्या हैं वो पॉइंट्स, देखिए कैलेंडर में क्या पॉइंट्स होंगे। मंथ्स के कोड होते हैं, मंथ्स के कोड कौन से, फ़ोन नंबर की तरह आपको याद करने हैं, कैसे 033, ठीक है, 614, 625 और 035। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जनवरी का हो गया, ठीक है, ये वाला फरवरी का हो गया, ये मार्च का हो गया, ये अप्रैल का हो गया, ये मई का हो गया, ऐसे करके। तो अगर आप रो में देखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा 033, 614, 625 और 035, ठीक है, ये हो गया। बाकी आपको वीक के डेज़ के तो और नंबर मालूम होंगे आपको क्या होते हैं। मंडे से स्टार्ट करेंगे तो 1, ये मंडे का हो गया, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, ऐसे फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 एंड संडे का 7, मीन्स 7/7 0, इसका मतलब ये संडे का मतलब 0, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको नोट कराना चाहूँगा, जो हमारे ईयर्स वाले आते हैं, जैसे जब आपको 1996 या 2006 ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आप उसको ब्रेक कैसे करेंगे। ब्रेक आपको उससे करना है जैसे 1996 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे आप कैसे ब्रेक करेंगे 1900 + 96, ठीक है। अब इसमें भी आप कहेंगे 96 को कैसे करें, इसका तो मैं आपको कोड बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए हर 4 साल बाद आपको मालूम है कि लीप ईयर आता है, और लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर से 1 डेज ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको काउंट करना चाहिए, देखिए मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितने हो गए 24 एक्स्ट्रा डेज निकले, मतलब नॉर्मल ईयर के कंपेरिजन में आपको 24 दिन ज़्यादा मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे 1900 लिख लिया
इसके बाद ये 24, ये सिंपल वाले जो एक डेज ज़्यादा है, और 96 ऐसा उठा लीजिए जो नॉर्मल ईयर के होते हैं, ठीक है। तो 1900 का कोड होता 6, ये 24 प्लस 96 कितना हो गया, 9 2 11, 110 116, ये 120 और प्लस 6, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। अब मैं आपको कोड नोट्स करवा दे रहा हूँ जो ईयर्स के होते हैं, कैसे 6 4 2 0, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं, कितना 1200 1300 1400 1500, ऐसे ये 1600 1700 1800 1900 और 2000, इतना यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम मतलब ऐसा ही लग रहा है कि एग्ज़ाम में बस ये दो ही पूछेंगे। इनकेस अगर कोई और ईयर पूछ रहे थे तो मैंने आपको मेथड बताया हुआ, आप ये नोट कर लेना जरूर ध्यान से, ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ से मेरा 1900 का कोड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ना होकर कितना है 0, देखिए यहाँ पर गलती तो करना नहीं, ये 0 हो गया इसका, तो ये 120 में बन गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ उस पर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, जैसे अगर फाइनल डेट में मान लीजिए मैंने आपको डेट दी है 01/01/1996 और इसका मैंने आपको डे फाइंड करने को बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको मालूम मैंने क्या लिखा था 0 33 614 625, आप मालूम है ना आपको, भूल गया, ये मंथ के कोड बताए थे मैंने, मंथ के कोड जनवरी फरवरी ऐसे करके बोले थे। तो ये देखिए जनवरी है, तो पहले तो ये डेट आपको ऐसी उठा लेनी है, जितनी भी डेट दे रखी है 0 है, ठीक है। मंथ कौन सा है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ का कोड क्या है 0 प्लस 0, इसको मैंने आपको कैसे बताया था कि 1900 प्लस 96 को ऐसे ही पिक कर लेना है, प्लस 4 से डिवाइड करना है, जो एक डेज जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें लीप ईयर वाला, तो कितना 24, ठीक है। आप लोग कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये कितना हो गया, मतलब हमारा 120, यहाँ से कितना हो गया, ये 1900 का 0 बताया था आपको शायद याद होगा, ये 0 प्लस 1 ये, तो ये 121 टोटल बैठा। अब इसको फाइनली 7 से डिवाइड करना होता है, एंड में जो आंसर आता है 7, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 2। अब 2 पे हमारा कौन सा डे आता है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है ना। तो 1 था मंडे का, ट्यूसडे का 2 था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1996 है, ठीक, तो यहाँ पर ट्यूसडे का क्या था हमारा 2, तो ये ट्यूसडे आ गया। अब आपको करना क्या है कि जब भी आपको लीप ईयर वाली डेट दे रखी हो, कौन सी लीप ईयर वाली डेट दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, जो फाइनल आंसर आपका आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। कंडीशन क्या है, जो डेट है वो जनवरी या फरवरी लीप ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। लीप ईयर भी साथ में हो और जनवरी फरवरी भी मेंशन हो, तो उसका आंसर माइनस करके 1 माइनस करके फाइनल आंसर आता है। जैसे आंसर आपका आया था 2, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, मतलब मंडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से एक डेट हम पिक करते हैं 01/01/2016, ठीक है। कुछ नहीं कोड करना है, मैंने बताया था। यहाँ पर आ जाएगा आपका जनवरी का क्या था कोड 0, ठीक है ना। तो ये आ गया 0, इसका 0 डेट आ गया ये वाले का, ठीक है ना। ये वाली डेट है, डेट को ऐसे ही पिक करना बोला था मैंने, जो मेन डेट है, ठीक है ना। और मंथ का कोड 0 प्लस 2016 कैसे लिखना है आपको, 2000 प्लस 16, ठीक है ना। 16 को भी कैसे ब्रेक करना है बताया था कैसे, 16 तो आपको ऐसे ले लेना और 4 ये ले लेना। तो देखिए यहाँ पर कोड कितना गया 2000 का, याद है आपको, नहीं याद है, मैंने यहाँ पर जो लिखे थे ऐसे करके 1200 1300, यहीं पर हमारे यहाँ पर 1600 आया था, ठीक है। 6 4 2 0 करके यहाँ पर 1600 आया था, मतलब इसका कोड कितना हो 6, ठीक है। तो 6 प्लस 16 प्लस 4 और यहाँ से कितना हमारा आया था 1, 6 1 7 16 7 16 22 23 4 27, ठीक है। इसे 7 से फाइनली डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था कि ये डेट कितनी है, डेट देखिए कितनी है 1 जनवरी है, ठीक है, और लीप ईयर भी साथ में है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 - 1 5, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, सही है।
और कैलेंडर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। एक और छोटी सी बता रहा है कि आपको एक्सेप्शन अगर दे दिया जाए, मान लो आपको एग्ज़ाम में दे दी जाए 1897 से लेकर और 1901 वाला कोई क्वेश्चन दे दी जाए और बोला जाए कि अगर इस दिन को संडे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर डेट को, मान लो यहाँ पे कोई भी डेट ले लीजिए आप, 1 जून और यहाँ भी 1 जून, ठीक है, 1901 दे रखा है और पूछा गया कि अगर यहाँ पर संडे है तो आपको यहाँ पर कौन सी डेट मिलेगी। तो आप कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 1900 जो ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है, वो लीप ईयर नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ये 4 नॉर्मल डेज लेने हैं, समझ गए आप। अब यहाँ देखिए ना, लीप ईयर होता तो हम क्या करते थे, नॉर्मल ईयर तो उठाते थे जितना दे रखा होता है। जैसे 4 ये उठाया था, मुझे क्या करना चाहिए था, जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से 4 से फिर इसको डिवाइड करना चाहिए था, एक और आ जाए तो 5 डेज होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ मैंने बोला कि 1900 जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। तो आपको क्या करना, संडे था प्लस 4 ईयर, मतलब 4 नॉर्मल डेज के हो गए ना, और डेज के, तो संडे प्लस 4 तो कितने हो गए, 0 प्लस 4, 4 किसका कोड बताया था मैंने, शायद थर्सडे का बताया। तो इसका आंसर आपका थर्सडे हो जाएगा। बताना अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत दिया है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपका कैलेंडर वाला मैंने चैप्टर फिनिश करवा दिया। अब आते हैं क्लॉक वाले चैप्टर पे। क्लॉक में मेरे हिसाब से आपसे क्या पूछेगा, मुश्किल से ये पूछ लेगा कि आप बताइए कि 3:10 टाइम हो रहा है और इसके बीच का एंगल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मालूम है ओवर और मिनट में कौन सा बड़ा होता है, ओवर बड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 30 से मल्टीप्लाई करनी है, उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करनी है और इनका डिफरेंस निकाल देना। ये कितना हुआ, 55, ठीक है, ये कितना हुआ 90, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 35। यही आपका आंसर हो गया। और क्या आपसे पूछ सकता है, मान लो आपको कि मुझे तो और थोड़ा तेज़ बनना है, मतलब और लोगों के कंपैरिजन में, तो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, कंडीशन है इसकी, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 935 इसका एंगल कितना होगा, पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन 5 की हो रही हो, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना कितना, हाफ, जस्ट हाफ। और बाई चांस अगर आपको 4 की मल्टीप्लिकेशन वाला कोई क्वेश्चन मिल जाता है और बोला गया था कि इसका डिग्री बताइए कितना होगा, इसके बीच का एंगल कितना, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने यहाँ बताई बेसिक, ये तो आपको याद ही रखना है। लेकिन अगर कभी तुक्के में आपको ये वाला केस मिल गया तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जस्ट हाफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, मतलब 36 है तो 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब बताएंगे आप इसको चेक करके दिखाइए, चलिए चेक करके दिखाए थे, मैं इस वाले में इसको पुट करता हूँ। ये 9 ले लिया, ठीक है, 936 हो रहा था, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1, 8, 9 आ जाएगा, ठीक है, और इधर कितना हुआ 270 आ जाएगा। देखिए डिफरेंस कितने का है, 272 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्लॉक वाला भी चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। एक और क्वेश्चन आया तो नहीं इस बार, लेकिन चांसेस हैं उसके कभी आ सकता है। कौन सा वाला, जिसमें सारी लेयर्स पेंटेड हों, याद है ना आपको, क्यूब वाला है। कभी कभी बच्चा उससे डर जाता है, एग्जाम में दिख जाता है तो कहते अरे वो वाला क्वेश्चन आया था, तो घबरा जाता है एक तरीके से। तो मैं उसका बता देता हूँ, एक राम बाण एक तरीके से, मतलब अगर फंसेगा तो शायद उसमें फंस जाएगा, वरना किसी का नहीं होगा, अगर आपका नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसमें सारी, ध्यान में कंडीशन है, इसमें ये लेयर्स होती है, ठीक है, 1, 2, 3 लेयर हैं, ये तीनों लेयर्स सारी पेंटेड होनी चाहिए, ध्यान रखना। लेयर्स मतलब n बराबर लेयर्स। इसके मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, वो फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप। क्या फॉर्मूले, अगर सारी साइड मतलब 3 साइड्स पेंटेड वो लेगा कि पेंट हैं, तो आप बताइए उस हिसाब से क्या आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इधर इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 8 आ जाएगा। और बोलेगा 2 साइड्स पेंटेड हैं, तो उनको काउंट करके बताइए कितने आएंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा n-2 6, ठीक है। और 1 साइड पेंटेड की बात बोल दी है, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर। और 0 साइड पेंटेड मतलब नो साइड पेंटेड है, तो उसका आंसर आ जाएगा n-2 का होल क्यूब। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ गलती नहीं, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला काफ़ी पुराना है, हो सकता है मेमोरी से चला गया, मैं देख लेता हूँ, नोट करके रखा हुआ।
ये वाले सारे फॉर्मूले आपको एक बार को नोट करके रखने हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। जी, तो ये क्वेश्चन हुआ टू साइड का। टू साइड वाले में यहाँ पर जो है ना 12 है, ठीक है, ये 12 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और ये हो गया आपको 1 पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये आपको याद रखना है। 3 साइड्स प्रिंटेड के लिए डायरेक्ट आंसर है कि 8 आंसर आएगा, ठीक है। 2 साइड प्रिंटेड वाले के लिए अगर बोलेगा तो आपको क्या कर देना है, 12 n-2 नीचे से याद करना है। मैंने भी ऐसे याद करा था ऐसे, ठीक है, काफ़ी डेज होगा इसलिए थोड़ा सा दिमाग से निकल गया उसे। n-2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर एक 6 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। यहाँ पर फिर से एक 6 ऐड हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पर 8 आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में इतना ही ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप लोग देखते नहीं या मिस कर देते हैं, तो उससे दिक्कत होती है, ठीक है। इन सबको नोट कर लेना आपको, ये सारी काम की चीज़ें हैं। एक काम किस लिए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात करी है मैंने, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके सामने नहीं पुट करी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।